राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी तसंच दिव्यांगांना मासिक मानधन वाढवून मिळावं या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून शुक्रवारी राज्यभर आंदोलन करण्यात आलं। प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबरनाथमध्ये शहराध्यक्ष आलम खान यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आमदार बालाजी किणीकर यांच्या घरासमोर मशाल पेटवून आंदोलन करण्यात आलं। आमदार डॉक्टर बालाजी किणीकर यांचं निवासस्थान असलेल्या निसर्गगृह संकुलात शुक्रवारी रात्री हे आंदोलन करण्यात आलं। मात्र यावेळी निवेदन स्वीकारण्यासाठी आमदार किणीकर उपलब्ध नसल्यानं आंदोलकांनी त्यांच्या घराबाहेर काही काळ ठिय्या मांडला होता। निवेदन स्वीकारण्यासाठी किणीकर यांच्या वतीनं कोणीही न आल्यानं प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करीत इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर निवेदन चिटकवून नाराजी व्यक्त केली। महायुति की सरकार इलेक्शन से पहले लोगों के पास जो जितने शेतकरी हैं, जितने लोग बेचारे गरीब लोग, किसान लोग हैं, उनके पास जाके वोट मांगी थी कि आप हमको वोट दो, हम आपका जो कर्जा जो है जिसके बिना पर आप लोग सुसाइड कर रहे हैं वो हम माफ़ कर देंगे। लेकिन आज सरकार बनने के बाद हाल में इतने साल कंप्लीट होने के आया, उसके बाद जिस तरह से उनके मंत्री लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम कर्जा माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरासर ये अन्याय है। और आज आमदार साहब के पास हम आए थे कि आप हमारी आवाज़ लेकर के आप जाके विधानसभा में उठाओ, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे बात करो। बाकी जो दिव्यांग बंधु हमारे उनका 6000 पेंशन देने की अभी हमने जो महाड़ में आंदोलन किया था, उसके बाद हमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद ही प्रॉमिस किया था कि हम उसको करेंगे, लेकिन ये सारे वादे, सारे प्रॉमिस जो उन्होंने किया था वो पूरा करने को तैयार नहीं है। जैसा कि ऑलरेडी हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे 12 बजे आने वाले हैं, इंटीमेशन उनको गया था, हमने पुलिस से परमिशन भी लिया था, लेकिन आमदार साहब, मैं तो बोलता हूँ आमदार साहब काफ़ी जिम्मेदारी रवैया यहाँ पर गैर जिम्मेदार रवैया वो अपना रहे हैं, क्योंकि टाइम देने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं है। निवडणुकीपूर्वी शिवसेना भाजप युतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं। ते आश्वासन पाळून आमदारांनी विधानसभेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली। न्यूज अपडेट, अंबरनाथ।